हेलो, बंगाल है ना। अरे अरे यही तो मौका है, घूम फिर करके आओ। ये तो बढ़िया है ना। अब मान लो जिसका सेंटर पड़ गया है आगरा, जयपुर, ठीक है, गोवा है, बंगाल, कलकत्ता वगैरह घूम के आइए। वैसे मान लीजिए कि अचानक से मन कर जाए कि पिताजी घूमने का मन है, सोच रहे हैं गोवा घूम के चल आए, मुंबई, पैसा मिलेगा? लेकिन अभी तो मिल जाएगा ना जी, है ना। तो सब लोग वही पूछ रहे हैं, सर मेरा सेंटर पाकिस्तान में दे दिया है। तो और नौकरी ऊपर नहीं, ऊपरे लगेगा, है ना। चलो जाओ, पाकिस्तान जब जा ही रहे तो हम कुछ सामान देंगे, लेके चले जाना, ठीक है। कहीं भी ओकरा छोड़ देना खाली जाके। चलो आगे बढ़े। तो आज का पहला सवाल, ठीक है, तैयार, रेडी? सब लोगों का सेंटर दे दिया, टिकट उकट बना लो, भीड़ भाड़ पूरा रहेगा, ठीक है। और टिकट क्या बनाना है ना, नहीं मौसम थोड़ा सा ठंडा, मतलब कि अभी अभी का समय ऐसा है, सारे छात्रों को बता दूं कि अभी तो खैर चलो अभी सेंटर दिया है ना, तो थोड़ा बहुत जैसे जैसे दिन करीब आएगा धड़कनें यहाँ की तेज होने लगेगी, है कि नहीं है? धड़कनें तेज होने लगेगी, लगेगा कि अब बीमार पड़ जाएंगे, होता है ना। तो थोड़ा अभी एकदम स्वस्थ रहना है सबसे पहला, और डरना एकदम नहीं है। क्या सोच करके नहीं डरना है? क्या सोच के नहीं डरना है? कि जहां बैठ के पढ़ रहे हैं सबका तो वही हाल है, ये सोच करके, समझ गए ना। जैसे आप बैठ रहे हैं, अपने अगले बगल वाले को देख लो, है ना, कि यही लोग से ना कंपटीशन है, जीतिए जाएंगे कि, है कि नहीं है? तो यही चीज, तो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहो, अभी बीमार कम पड़ो, ठीक है। पढ़ाई पर ज्यादा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब माइंड को एकदम रिलैक्स रखो, डेली सुबह सुबह यही गाना सुनना है, 2 लाइन, सुबह सुबह उठो और सुनो, ठीक है। मैं नहीं तो कौन बे, सुना है ना, बस 2 लाइन सुनना है। तैयार, आगे बढ़ते हैं। अगला पहला सवाल आपके सामने में, पहला सवाल ये रहा, वेन डायग्राम, क्या कहते हैं इसको? वेन डायग्राम, जो लगभग 5 सेकंड में बन जाता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा मनुष्य, मूसक और जीव जंतु। मनुष्य का मतलब क्या हो गया? इंसान, ह्यूमन। मूसक का मतलब क्या हो गया? चूहा। और जीव जंतु का मतलब क्या हो गया? जीव जंतु में हम लोग सब आ जाते हैं, चाहे इंसान हो, पक्षी हो, जानवर हो, ये सब के सब किसके अंतर्गत में? जीव जंतु। तो ये जो बड़ा वाला डायग्राम हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला डायग्राम हो जाएगा, ये जीव जंतु का हो जाएगा। और जीव जंतु के अंदर में इंसान यानी कि मनुष्य अलग होगा और मूसक अलग होगा, मूसक अलग होगा। बताओ ये कहां दिया हुआ है? सी नंबर में। सी किए हैं कि नहीं? सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बोलो सी है कि नहीं है? ऑनलाइन वाले, सर जी मेरा नहीं दिखा रहा है, खोल रहे हैं ना ठीक से? रात तक सबका सेंटर पता चल जाएगा, जिसका इसका नहीं हो रहा है। अच्छा ये कोडिंग डिकोडिंग है ना, इसमें आपको क्या करना है? ये कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा पार्ट है? तो ये कोडिंग डिकोडिंग का कॉपी पेस्ट, मतलब कॉमन कोडिंग। क्या कहते हैं इसको? कॉमन कोडिंग, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कॉपी पेस्ट। क्या कह सकते हैं? कॉपी पेस्ट। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें,
बस कॉपी करो और पेस्ट कर दो, कॉपी करो और पेस्ट। अच्छा बताओ, फेल का कोड चाहिए, क्या चाहिए फेल? अब एफ है कहां पर बोलो, एफ यहां है कि नहीं? दूसरा मतलब कि हैशटैग हो जाएगा। ए और आई का, अब बताओ ए का कोड क्या हो जाएगा? @ हो जाएगा। आई का कोड क्या हो जाएगा? परसेंटेज। एल का कोड क्या हो जाएगा? 7। हैशटैग @%7, एक ही ऑप्शन में हैशटैग था ही, शॉर्टकट में अपना समय बचा के निकल सकते है कि नहीं? क्लियर? 2 क्वेश्चन। अगला सवाल, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये बताओ, देखते हैं आप लोग का विचार क्या है इस पर, है ना? तैयार? बताओ जल्दी से। कह रहे क्या हमारे देश में, क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? ये क्या खाने पीने की बात को क्या कर रहा है? क्या मांसाहारी भोजन हमारे देश में पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए? पूर्णतः का मतलब कंप्लीटली बैन। तो पहला आदमी कह रहा है कि हां पूर्णतः प्रतिबंध लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि यह महंगा है और इसीलिए हमारे देश में अधिकांश लोगों के पहुंच से परे है। अगर यह समर्थन किया, अच्छा लॉजिक दे देता, तब जाकर के इसका तर्क, ये अब महंगा होने के कारण कह रहा प्रतिबंध लगा दीजिए, तो इसका लॉजिक क्या हो गया? हल्का हो गया। लॉजिक इसका हल्का, बेसलेस लॉजिक है। तो पहला कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला तर्क कमजोर हो जाएगा। महंगा होने के कारण कह रहा है कि नहीं। अब महंगा होने के कारण बताओ, एक से एक लोग है कि नहीं है, तो कितना भी महंगी चीज हो खा सकता हो। दूसरा, नहीं, ये विरोध कर रहा है, कह रहा नहीं आप मांसाहारी भोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो उससे पूछो क्यों नहीं लगा सकते, तो क्या वो लॉजिक सही दे रहा है? कह रहा है लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा, कारण कुछ भी लगा दिया, जो गलत चीजें होंगी उस पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए। हाँ, अगर यही रहता कि ये खाने की वस्तु पर ये मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तब हम सही कर सकते थे, है ना? लेकिन ये कह रहा कुछ भी प्रतिबंध नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा ना। बोलो, है कि नहीं? दोनों में से कोई भी नहीं होगा। आंसर डी। आंसर क्या जाएगा? डी। हाँ, लेकिन दूसरा कहता क्या है कि नहीं, यह एक लोकतांत्रिक देश है, यहां कुछ भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, पहनने की चीज हो, या फिर कुछ भी ऐसा चीज हो, यहां प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्यों? ये लोकतांत्रिक देश, मतलब लोगों पर छोड़ दीजिए। अभी बिहार में शराबबंदी हुआ है ना, है तब बंद नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधित है कि नहीं है? तो फिर तो ये कह रहा ना कुछ प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, गलत। कहां नहीं है? कह रहा है क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए? तो ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए प्रतिबंधित। और उसके बाद क्या कहा वो तो पढ़िए। कह रहा है लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। तो इसका लॉजिक क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि क्या कह रहा है? कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको भी प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। अगर वो इसकी बात करता तो थोड़ी देर के लिए सही कर लेते, लेकिन क्या जोड़ दिया? कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। इसका तर्क कमजोर हो जाएगा। दोनों में से कोई नहीं। अगला, ये बना था, बोलो क्या लॉजिक है? चलो इसको देखो, लिखना पड़ेगा। कह रहा है स्ट्रीम लाइन, क्या दिया हुआ है? स्ट्रीम लाइन का कोड क्या दिया हुआ है? बोलो जल्दी से। PFSUTD, PFSUTD। उसके बाद क्या दिया हुआ है? MHKL, है ना? तो पूछ किसका रहा है? साइंटिफिक का कोड क्या होगा? अच्छा ये किया क्या है बताओ जल्दी से। देखो, एस का टी से यू, आर से एस, ई से एफ, ए से बी, मतलब आधा कर दिया, आधा कर दिया। इधर क्या किया? +1, लेकिन उल्टा। फिर देखो एम से एल -1, -1, -1, -1, इधर -1। तो आप भी क्या कर दीजिए?
साइंटिफिक SCIENTI, अरे साइंट एन छूट गया रे, एन छूट गया है यहाँ, ठीक है, NT ना होगा, वही तो लगे कि 9 ही को लेटर कैसे हुआ, अब हुआ ना। साइंटिफिक, हम भी क्या करेंगे इसको, बोलो 5 में बांट देंगे। पहले आधे के साथ क्या करना है, +1, तो S में +1 करके T यहां लिखेंगे, C से D, I से J, E से F, N से O, होगा कि नहीं। लेकिन इधर क्या करना है, -1, तो C -1 क्या हो जाएगा, B, I -1 H, E, H और S। बोलो कहां है, ए नंबर में हो गया। मतलब वो आधे आधे में बांट करके पहले आधे में +1 किया लेकिन रिवर्स लिखा, और दूसरे आधे में -1 किया लेकिन रिवर्स लिखा। आया कि नहीं बताओ, बोलो क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़े कि नहीं। अगला सवाल ये रहा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। बताइए इसको खोलने के बाद इनमें से कैसा दिखेगा, ज्यादा ही बड़ा हो गया, अब ठीक है ना। बोलो, आज ही तो संपूर्ण नन भरबल हुआ है, 12 से 5 लगातार, है ना। उसको YouTube पर भी अपलोड करवा देंगे, पूरा नन भरबल है, पूरा डिटेल पढ़ाए हैं, पूरा नन भरबल, ठीक है। लगभग 4.5 से 5 घंटे का है ना। YouTube पर डलवा देंगे, बाकी बच्चों का भी कल्याण हो जाए। चलो अच्छा ये बताओ, सबसे लास्ट फोल्ड यही है ना, है कि नहीं है। तो ये पहले ऐसा खुलेगा कि नहीं, बोलिए। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, नहीं थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, देखो ऐसा खुलेगा कि नहीं है। तो यहां पर जो ऐसा बना हुआ है ये ऐसा बनेगा, और फिर इसको इस तरह से खोलिएगा कि नहीं खोलिएगा, तो एगो तब तो यहां भी बन जाएगा ना। तो खुलने के बाद ये कितना बन जाएगा, 2, और 2 कहां है, ए में, एक ही है कि नहीं, क्लियर। लास्ट फोल्ड पहले खुलता है, पहले क्या खुलेगा, लास्ट फोल्ड। तो लास्ट फोल्ड क्या था, दाएं से बाएं, तो हम बाएं से दाएं खोले तो यहां क्या बनेगा, समतल दर्पण प्रतिबिंब। अब नीचे से ऊपर खोलेंगे तो क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब। सेम चीज है, जो नीचे है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। कहां है, ए में, कहां है, ए में। अगला सवाल ये रहा, बन गया था क्या ये, बोलो। जब कोई सीरीज बढ़ घट रहा हो मतलब वो अल्टरनेट है। वैसे तो देखो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अगली बार 6 होगा कि नहीं, और फिर अगली बार पूछता तो 6 का स्क्वायर होता, मतलब 25 और 6 क्या चीज, क्लियर। आगे बढ़े कि नहीं। अगला सवाल ये रहा, बोलो बन गया था, हाँ बोलिए। कहता है राइट को अगर ये लिखा जाए रॉन्ग को क्या, जल्दी बोलो। राइट को अगर ये है तो रॉन्ग को क्या किया गया है, पक्का +13 की -13 हुआ है, यहां -13, फिर यहां पर -13, लेकिन ई का यहां +13 हो गया, फिर यहां पे -13, अब फिर यहां पर +13। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं कहीं पर माइनस हुआ है, कहीं कहीं पर प्लस हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि यहां पर तो माइनस प्लस, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, किसी भी लेटर में +13 करिए और -13 करिए, बात बराबर है। जैसे कि मान लो टी में से 13 घटाइएगा तो जी आएगा कि नहीं आ जाएगा। हम कह रहे हैं टी में 13 जोड़ियो दीजिएगा ना तब वो जी आएगा। 20 और 13 कितना हो जाएगा, 33, और -26 कितना हो जाएगा, 7, आ गया जी। इसी तरह से किसी लेटर में जैसे कि जेड में से 15 घटाना है आपको, कितना 15 घटाना है, 26 से कितना कम है, 11, 26 में से 15 मतलब 11, और जेड में +11 भी करिएगा सेम आएगा, क्या आएगा
सेम आएगा। बस दोनों मिल करके कितना होना चाहिए 26। तो उसी तरह से 13 घटाइए कि बढ़ाइए, बात बराबर है। तो जहां जरूरत पड़े 13 घटा दीजिए और जहां जरूरत पड़े 13 बढ़ा दीजिए, बात बराबर है। तो यहां -13 कर सकते हैं, क्या हो जाएगा जे। यहां भी -13 कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा ई। यहां पर भी -13 कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा बी। यहां भी -13 कर सकते हैं एन में तो क्या हो जाएगा ए। और फिर यहां +13 करना होगा तो टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा टी। मतलब JEBAT कहां है ए, आया है कि नहीं। सर प्लीज चेक द कैमरा, ठीक तो है, क्लियर तो दिख रहा है। आगे बढ़े, समझ गए ना। तो जरा बताओ अगर हम टी में से टी में अगर 17 जोड़ें तो क्या घटाएं कि सेम आ जाए, बोलो जल्दी से। टी में 17 जोड़ने पर जो लेटर आएगा तो क्या घटाएं कि सेम लेटर आ जाए। तो 26 - 17 कितना 9, सेम लेटर आएगा। क्या आएगा सेम। दोनों मिल करके 26 होना चाहिए, दोनों मिल करके 26 होना चाहिए, प्लस माइनस मिल करके 26 होना चाहिए। क्लियर ना। चलो आगे बढ़े। अगला अगला सवाल ये रहा, तैयार। चलो रेडी। क्या कहता है देखो, कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन कहता है कि सभी चेन साइकिल है, CH से चेन और सभी चेन CL से साइकिल, सभी चेन साइकिल हो गए। अच्छा कुछ साइकिलें पहिए हैं, कुछ साइकिलें पहिया और सभी पहिए दर्पण है। अच्छा बताओ कहीं भी निगेटिव बातें हैं, बिल्कुल भी नहीं। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, सही होगा कि गलत। कह रहा कुछ साइकिलें दर्पण। अच्छा बताओ साइकिल ये रहा और दर्पण ये रहा, बनेगा कि नहीं बनेगा रिलेशन। तो पहला सही हो गया। अच्छा कुछ पहिए चेन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, पहिया अलग और चेन अलग, मतलब ये गलत हो जाएगा। अच्छा कुछ दर्पण साइकिल है क्या, हाँ कुछ दर्पण साइकिल है, हाँ। तो क्या करिएगा आंसर, केवल 1 और 3, केवल 1 तथा 3 अनुसरण करता है तो डी आपका आंसर चला जाएगा। क्या चला जाएगा डी। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। आगे बढ़े कि नहीं। अगला 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 सवाल ये रहा, ये बन गया था, बनने वाला सवाल है, वो भी 25 सेकेंड के अंदर। बोलो बनेगा कि नहीं। कितना लोगों को लग रहा होगा सर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आगे नहीं है ये। बोलो 25 सेकेंड बोले होंगे तो यही दिमाग काम किया होगा, लेकिन यहां बताओ 3 का स्क्वायर 9 ना, कहां है। ऐसे लॉजिक है, 2 पर पावर तो 16 और 4 पर पावर तो 256, ये लॉजिक है, समझे। उसी तरह से 3 पर पावर 4 तो 81 और 1 पर पावर 4 तो 1, ये रहा लॉजिक। ठीक है अब बताइए आप, 4 पर पावर 4 तो हो ही गया, तो यहां क्या होगा 5 पर पावर 5, सॉरी 4 ना, 5 पर पावर 4 625 है कि नहीं है। तो कितना हो जाएगा सी, यानी कि 625। कितना हो जाएगा 625। क्लियर ना। अगला सवाल ये रहा, सवाल है ध्यान से देखो, सवाल है क्या पूछ रहा है अंतिम में। कह रहा सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा, फिर दाहिने जेड, फिर ये सवाल है बिंदु बी बिंदु एक्स के बीच की दूरी कितनी है, मतलब प्रारंभिक से अंतिम के बीच की दूरी। ये बताओ सोहन बिंदु एक्स से, एगो ट्रिक है, बाकी तो बतेबे नहीं किए हैं, आज थोड़ा ट्रिक से समझो, थोड़ा ट्रिक से समझो, मतलब बिना वॉकिंग के डायरेक्शन का क्वेश्चन कैसे बनता है। ये बताओ सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर किधर चला, दिशा नहीं बताया, क्या करोगे अपने मर्जी से कोई दिशा ले लो, कौन ले ले बोलो तुम ही लोग, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कौन सा ले,
नॉर्थ, चलो नॉर्थ ले लिया। तो 8 किलोमीटर वह सीधे चला, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ करके 5, दाएं मतलब आगे, बाएं मतलब पीछे, बस इतना सा याद रखना है। दाएं मतलब आगे, बाएं मतलब पीछे। अब यहां से दाएं मुड़ना है तो आगे ना, कितना किलोमीटर, 5। उसके बाद बताओ, अब वो जड़ तक यात्रा करके पहुंचा, फिर दाहिने और मुड़ करके 7 किलोमीटर, दाहिने मतलब आगे, फिर 7 किलोमीटर चलता है और वो बिंदु ए तक पहुंचा, फिर दाहिने मुड़ करके 5 किलोमीटर, दाहिने बोले तो आगे आगे चलते चलो 5, बस ना। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, तो 5 5 कट जाएगा ना, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब फिर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा तो 8 में से 7 गया, कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा, 1, तो दूरी कितनी, कोई दिक्कत, इधर 5 5 माइनस होकर के 0 बचेगा, इधर कितना बचेगा, 1। दिशा तो फेक है, दिशा क्या है, फेक, क्योंकि मन में जूम किए थे, कोई दिक्कत। तो कितना दूरी, 1 किलोमीटर आया है कि नहीं सबका, वेरी गुड। अब अपने में एकदम जोड़ी लगाने में तैयार है, मेरा कलकत्ता से, तुम्हारा कहां से, मेरा राजस्थान है, कौन कौन राजस्थान से हो बताओ, जोड़ी लगेले है, ठीक है कि नहीं। चलो गुलबी घाट, किसका गुलबी घाट दिया है? चलो बैठ जाइए, आगे बढ़े। कहीं ऑनलाइन वाला पूछ रहे सर ये गुलबी घाट कहां पड़ता है, अरे गुलबी घाट जो है ना, घाट है जहां पर शवदाह होता है, मतलब जलाया जाता है लाश, वो अंतिम में पहुंचता है लोग, अभी तो शुरुआत होने वाला है। कह रहा ऊपरी फलक पर 6 है तो नीचे क्या होगा, बताओ जल्दी से, 6 के विपरीत में क्या होगा, कौन से टेक्निक से बनाओगे। अच्छा ये बताओ 6 कहां कहां है, यहां है, यहां है, अच्छा 4 5 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, या 6 यहां, 4 2 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, 4 2 कॉमन, तो 6 का अपोजिट 1, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि किसी भी दो डाइस का अगर 2 सतह कॉमन होता है तो उसका तीसरा सतह आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा, कोई दिक्कत, वेरी गुड, 1 1 1 आंसर सही है। अगला सवाल 12 नंबर, ये बताओ कौन सा समतल दर्पण है कि जल प्रतिबिंब, बोलो। मिरर चूंकि दाई तरफ लगा हुआ है मतलब ये समतल दर्पण है, सिर्फ दाएं बाएं बदलेगा, ऊपर नीचे नहीं। अच्छा ये जो नल इधर लगा हुआ है, ये नल इधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बोलो बोलो, चला जाएगा नहीं ये नल, अब ये नल किधर चला जाएगा, नीचे की तरफ, इस तरफ। अब बताओ ये गलत है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं है, ये गलत है कि नहीं, एक बार में देख करके बता सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, फिगर ना ए किस विकल्प में, सी, फिगर ए लेकिन ऑप्शन सी, कोई दिक्कत, क्लियर। अगला सवाल ये रहा, अब बताओ ये सबको बनाने आ गया है ना पूर्णांक वाला, बोलो पूर्णांक वाले में दिक्कत नहीं ना है डिग्री बनाने में, अगर है तो याद रखो ये बहुत आसान होता है। हाँ थोड़ा सा क्या, अगर सेकेंड वाला दे दे ना तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, ये जो पूर्णांक वाला दे दे ये बहुत इजी होता है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या दिया हुआ है, 3 बज करके 16.4/11, यही ना, खाली इसको तोड़ लीजिए आप, तो बताओ कैसे तोड़िएगा, 11 गुना 6 66, 4 70 का 0 बाकी 7, 11 गुना 1 11 7 18, 180/11। अब आप क्या बोलिएगा, 3 बज करके 180/11, हमने क्या किया, इसको बस तोड़ लिया, इतना कम कर सकते हैं ना, समझो अब इसकी औकात 2 कौड़ी की हो गई। बस पूर्णांक वाला जब भी पूछ दे कि पूर्णांक वाला 2 सुइयों के बीच का कोण कैसे निकालना है, अगर आपको आसान बनाना है
फंसना नहीं चाहते तो बस पूर्णांक को तोड़ लीजिए। अब बताओ ये घंटा हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया, मिनट। अब आपके पास जो भी कंसेप्ट है 11/2m-30h वाला कंसेप्ट है या 60h-11m/2 जिससे भी बनाना है, अब मुश्किल से सेकेंड्स लगेंगे और बन जाएंगे। 11/2m-30h, तो जरा बताओ 11/2 गुना मिनट कितना है 180/11 माइनस 30 गुना घंटा कितना है 3। अब बताओ 11 कट जाएगा, इसीलिए बोले थे इसका औकात 2 कौड़ी का होता है, 2 से 90। अब बताओ 90 - 90 बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। ये तो छोटा कोण निकला, छोटा कोण 0 और बड़ा कोण, हाँ कि ना, लेकिन खाली 0 दिया है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ए किए हैं कि नहीं, जरा ऑनलाइन वाले का देखें किया है कि नहीं लोग। ए 0 0 0 बिल्कुल सही जवाब है, उसमें जरा लाइन दे दीजिए तो। चलो आगे बढ़े, समझ गए ना, सीख गए कि नहीं सीख गए। चलो अगला सवाल आपका ये रहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार, ताकि सारे बच्चों के माइंड में ये फिट हो जाए। क्योंकि एक शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन दिखा है, एक शिफ्ट में ऐसा, इसको कहते हैं कैलेंडर का कंडीशनल क्वेश्चन, और एक शिफ्ट में दिख गया है, इसका मतलब हो सकता है कि आप ही वो अनलकी पर्सन हो जो आपके शिफ्ट में दिख जाए। ये वैसे है कुछ नहीं, कह रहा है कि अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय कितना दिन हो, वैसे एक सप्ताह में कितना दिन 7, लेकिन कह रहा है अब 7 दिन नहीं होगा, अब एक सप्ताह में कितना दिन होगा 8 दिन, और 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच क्या हो, नया दिन हो। इसको एक्स मान लो या नया दिन मान लो। अब सप्ताह में 7 दिन मतलब सोमवार से रविवार, लेकिन अब सप्ताह में 8 दिन, 8वां दिन कोई ना कोई तो होगा ना। कह रहा बुधवार और गुरुवार के बीच में है वो दिन, और नाम क्या रखा गया उसका, नया दिन। क्या नाम रखा गया है, नया दिन। तो अगर सप्ताह 7 के बजाय कितने दिनों का हो, 8 दिन का, मतलब अब आप भूल जाइए कि सप्ताह 7 दिन का, कितना कहिएगा 8 दिन का। 8 दिन कौन कौन सा बोलेंगे, गिना के बताओ तो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार का गुरुवार नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर नया दिन, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, टोटल 8 दिन हो गया। तो बुधवार और गुरुवार के बीच में, बुधवार के बाद अब गुरुवार नहीं है, बुधवार के बाद अब नया दिन, अब फिर गुरुवार है। यहां तक पहले बताओ किसी को कोई दिक्कत। सप्ताह 7 के बदला 8, 8वां दिन कौन सा है, बुधवार और गुरुवार के बीच में नया दिन। अब कह रहा है 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, यदि 1 जनवरी 2018 को क्या था, सोमवार। मतलब सवाल है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार, तो बताइए 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन। अगर मान लो कोई शर्त नहीं देता, अगर कोई शर्त नहीं देता तब आप कैसे बनाते हैं, बोलो जल्दी से। अगर कोई शर्त नहीं देता तो समान तिथि है कि नहीं, तो आप वर्षों का अंतर निकालते कि नहीं निकालते, वर्षों का अंतर निकालते। कितना वर्ष का अंतर, 7 वर्ष। अब 7 वर्ष में आप क्या करते कि क्या गो लीप क्या गो जनरल, तो बताओ यहां से यहां तक क्या गो लीप है, तो 2 गो, 20 और 24, तो आप कहिएगा 2 गो लीप, अब 5 गो साधारण, यही नहीं करिएगा जी। अब साधारण वर्ष में 1 बढ़ता है तो 1 से गुना, लीप वर्ष में 2 बढ़ता है तो 2 से गुना, ऐसे ही करके बनाइएगा ना, बोलो। लेकिन कब, जब कोई शर्त नहीं होता तब। अगर कोई शर्त नहीं होता तो इधर हो जाता 4 और इधर हो जाता 5, तो 5 4 9, 7 काट के 2 दिन बढ़ा देते, आंसर आ जाता। लेकिन कब, ये 2 लाइन काटना पड़ेगा। अब शर्त यह है, ये जो 1 दिन रिमाइंडर बचता है विषम दिन, और लीप में 2 दिन रिमाइंडर बचता है, कब, जब आप 7 से भागा देते हैं तब। लेकिन अब किससे भागा देना है, 8 से। तो यहां से कहानी बदल जाएगी कि नहीं, ये जो आप गुना 1 गुना 2 किए हैं, क्या ये होगा, नहीं। अब क्या होगा, जैसे 365 में 7 से भाग देते हैं ना, तब शेष 1 बचता है। इसीलिए साधारण वर्ष में क्या करते हैं, 1 दिन बढ़ाते हैं।
और लीप में कितना होता है, 366 में 7 से भाग दीजिएगा ना तो 2 शेष बचता है। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, 2 से गुना। लेकिन अब 7 से भाग की 8 से, तो विषम दिन अब बदल जाएगा कि 1 या 2 रहेगा, बदल जाएगा। तो क्या करिएगा आप, 365 में 8 से भाग दे दो, शेष देखो कितना बचता है, बोलो। तो 8 से कितना बार में, 8 चौके 32, 4 45, फिर 8 चौके 32, सॉरी 8 चौके 32, 4 8 5 40, कितना शेष बचेगा, 5। तो जब साधारण में 5 शेष बचा तो लीप में क्या गो शेष बचेगा, क्या गो, यहां कोई दिक्कत। तो अब 5 गुना 1 करिएगा कि 5 गुना 5 करिएगा, और 2 गुना 2 करिएगा कि 2 गुना 6। इधर हो गया 12 और इधर हो गया 25। 21 खत्म तो बचा कितना, और 7 खत्म तो बचा कितना, सॉरी 8 से ना भाग, 7 को भूल जाना है बोले थे ना। तो 8 तिया 24, तो बचेगा कितना, छोड़ो जोड़ ही देते हैं, नहीं तो कहेगा सर 25 12 कितना हो गया, बोलो जल्दी से। 25 प्लस 12 कितना, 37, और 37 में 8 से भाग दे दो। 8 से, सप्ताह 8 दिन का है, 7 से नहीं। तो कितना शेष बचेगा, बोलो 5। अब सोमवार में 5 दिन जोड़ दो, सोमवार में, तो सोमवार 5 दिन जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा, मंगलवार बुधवार नया दिन, मंगलवार बुधवार नया दिन, गुरुवार शुक्रवार, तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। समझे, आंसर क्या हो जाएगा जी। हम थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए कि आज के बाद ये दिक्कत ना करे आपको, इसीलिए हमने थोड़ा सा समय लेकर के बताया। 5 रिमाइंडर बचेगा सर जी फ्राइडे, बहुत अच्छे। अब बोलो, अब क्लियर हो गया, अब हो दिक्कत है, एकदम धीरे धीरे बताए, बोलिए, उसको बोलने दीजिए। हाँ, साधारण 7 दिन, अरे 7 कहां, साधारण 7 वर्ष में 18 से 25 7 वर्ष हुआ। अब 7 वर्ष में 5 गो साधारण होगा, 2 गो लीप, क्योंकि लीप क्या होगा 18, 18 के बाद देखो 19 20 21 22 23 24 25, 7 वर्ष ना हुआ, तो 7 का 7 जनरली हो जाएगा। अगर हमें 20 और 24 लीप है ना जी, 20 और 24 क्या है, लीप। 365 दिन वाला 5 गो साधारण होगा, 2 गो लीप होगा, और 7 गो साधारण हो जाएगा तो 0 लीप। 18 से 25 में लीप नहीं आया है, आया है ना जी, कोई दिक्कत, चलो क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। लिख लिए, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये बताओ, इसका जवाब क्या होगा। चलो, कहता है कि क्या चुनाव में वोट डालना, चुनाव में वोट डाला जाता है ना, तो कह रहा है क्या चुनाव में वोट डालना सभी मतदाताओं के लिए, मतलब सभी का मतलब सब जिसके पास मतदाता पत्र है, मतलब सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बना दिया जाए, मतलब आपको वोट डालना ही पड़ेगा। कह रहा है क्या चुनाव के वक्त सभी मतदाताओं को वोट डालने के लिए, बताओ, वोट डालने के लिए प्रतिबंध किया जाए, अनिवार्य बनाया जाए। तो ये गलत बात है ना जी, क्योंकि वोट डालना एक क्या है, आपका मौलिक अधिकार है कि नहीं है। अब आपकी इच्छा है डालेंगे, आपकी इच्छा है वोट नहीं देंगे, अब इस पर प्रेशर बनाएगा तो गलत बात है ना। तो पहला कह रहा है कि हाँ अनिवार्य कर दीजिए, काहे, चुनाव ज्यादा अर्थपूर्ण होंगे। अगर सब लोग वोट डालेगा तो चुनाव ज्यादा अर्थपूर्ण होंगे और मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो गलत हो जाएगा। देखो, मान लो 2 आदमी को चुनना है, तो 10 आदमी मिलकर के भी 2 में से 1 को चुन सकता है।
1000 आदमी रहेगा तब भी 2 में से को चुन सकता है 10,000। तो ये तो संख्या, मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की बात कर रहा है। अभी मान लो 50% लोग मतदान करते हैं, ऐसा कह रहा ना, जितने मतदाता है 100 के 100% मतदान डाले, रिजल्ट तो वही आना है ना, कोई एगो चुना जाएगा। चाहे वो 100 आदमी वोटिंग करे कि 1000 आदमी वोटिंग करे कि 10,000 आदमी वोटिंग करे, तो पहले आदमी का लॉजिक, तर्क मजबूत नहीं माना जाएगा। दूसरा कह रहा नहीं, विरोध कर रहा है, कह रहे नहीं, सभी मतदाताओं को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो सही है, क्लियर, केवल 2। हाँ, तो ये मतदाता का एक सिद्धांत है, मतदाता का जो नियम आता है कि आप किसी पर भी प्रेशर, इसलिए तो वोट जाके मांगा जाता है। आप सरकार आपसे अपील कर सकती है। सरकार क्या करती है? अपील। देखते होंगे जब चुनाव होता है सरकार क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके मतदाता में भाग ले, वो आपसे अपील कर सकती है। प्रेशर बनाई है आज तक? अब अनिवार्य का मतलब क्या? प्रेशर बनाना। कभी भी सरकार को देखें वो अपील करती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता आकर के वोटिंग करें, है कि नहीं है? इसीलिए दूसरा क्या हो जाएगा? ठोस। चलो ये देखो, 6 मित्र। कितने मित्र? कह रहा 6 मित्र कहां? वृत्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। 6 मित्र। तो ये कितना हो गया? 4 और 2 6। पहला लाइन पढ़िए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि रूना, चारू और परी महिलाएं हैं। अच्छा, 3 गो महिला तो बाकी तीनों पुरुष। कह रहा रूना, चारू और परी महिलाएं, वरुण, मनु और प्रकाश पुरुष है। मतलब ये तीनों महिला और ये तीनों पुरुष है। कह रहा मनु वरुण और प्रकाश के मध्य में बैठा हुआ है। मनु कहां बैठा हुआ है? वरुण और, बोलो, वरुण और प्रकाश के मध्य। लेकिन याद रहे प्रकाश इधर भी हो सकता है और वरुण उधर भी हो सकता है। तो मनु कहां बैठा है? वरुण और प्रकाश के मध्य में। चारू परी और रूना के मध्य में बैठी है। तो चारू तो फिक्स है कि यहीं बैठेगी, क्योंकि चारू मध्य में बैठी है। किसके किसके मध्य में बैठी हुई है? तो परी और रूना। तो परी यहां होगी या और रूना। सेम ईयर, यहां पर परी या रूना। उसी प्रकार वरुण यहां पर हो सकता है कि नहीं, यहां पर प्रकाश भी। तो कितने लोगों का भी मेन जगह फिक्स हुआ है? एगो चारू का, एगो मनु का। बाकी चारों का जगह अभी फिक्स नहीं हुआ है। आगे कह रहा वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। मतलब अगर वरुण यहां तो परी यहां, और वरुण यहां तो परी यहां, कोई दिक्कत? और कुछ दिया हुआ है? और रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा हुआ है। अच्छा बताओ, रूना को यहां बैठाइएगा तो गलत ना हो जाएगा? रूना के दाईं ओर पुरुष हो पाएगा? मेन क्लू कहां है? ये रहा, रूना के दाईं ओर पुरुष। इसका मतलब रूना यहां नहीं बैठेगी। तो रूना कहां बैठेगी? रूना यहां बैठेगी। अब फिक्स हुआ रूना के दाएं पुरुष। अब परी यहां पर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। अब परी के सामने क्या हो जाएगा? वरुण। परी के सामने कौन? वरुण। तो यहां पर कौन हो जाएगा? प्रकाश। अब बोलो सेट हो गया कि नहीं हो गया? अंतिम लाइन जाकर के क्लियर किया कि नहीं? सवाल क्या है बताओ? सवाल क्या है? प्रकाश के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है? जरा बताइए। प्रकाश के एकदम बाईं ओर मनु बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? मनु। ऑप्शन
बताओ एक किसका आया था, बहुत लोगों का।